सेक्शन 185 की बात करें लोन टू डायरेक्टर की, तो लोन टू डायरेक्टर क्या कहता है कि डायरेक्टर्स को लोन पूरी तरीके से रेस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। डायरेक्टर को या फिर कंपनी के डायरेक्टर को या फिर होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर को या फिर डायरेक्टर के पार्टनर या रिलेटिव्स को, ठीक है, या फिर वो फर्म जिसमें डायरेक्टर रिलेटिव पार्टनर हो, ठीक है। इन लोगों को लोन कंपनी नहीं दे सकती, ना उनको कोई गारंटी या सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकती है। और साथ ही साथ इस लोन में इंक्लूड है क्या, लोन रिप्रेजेंटेड बाय बुक डेट्स, यानी कि जैसे कंपनी ने डायरेक्टर ने परचेज़ कर लिया कंपनी से ऑन क्रेडिट, तो क्या हो जाएगा, उसका बुक डेट में भी चला जाएगा, तो इस वजह से वो क्या कहलाएगा, ये भी लोन ही कहलाएगा, इनडायरेक्टली कंपनी ने डायरेक्टर को दिया, तो ये भी रेस्ट्रिक्टेड है। इसके बाद ये सबसेक्शन फर्स्ट कहता है कि इन लोगों को तो दे ही नहीं सकते। सेकंड से कहता है कि कुछ लोगों को दे सकते हैं विद सम रिलैक्सेशन, तो वो कौन से लोग होंगे, जिसमें वो डायरेक्टर्स क्या होंगे, इंटरेस्टेड होंगे। अब यहाँ पे इंटरेस्टेड की मीनिंग दूसरी होती है, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 185 इंटरेस्टेड की मीनिंग होती है वो बॉडी कॉर्पोरेट जिसमें डायरेक्टर का 25% से ज़्यादा का वोटिंग पावर हो, या फिर अकस्टम टू एक्ट हो ऑन द डायरेक्शन या इंस्ट्रक्शन ऑफ डायरेक्टर के, ठीक है। वो कंपनी, वो बॉडी कॉर्पोरेट डायरेक्टर के इशारों पे जो है काम करने के लिए कस्टम्ड होगी, तो उस केस में वो बॉडी कॉर्पोरेट क्या हो जाएगी, इंटरेस्टेड हो, वो बॉडी कॉर्पोरेट वो पर्सन हो जाएगा जिसमें डायरेक्टर इंटरेस्टेड है। उसके बाद प्राइवेट कंपनी जिसमें डायरेक्टर या मेंबर होगा, ठीक है, वो डायरेक्टर उस प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर हो या मेंबर हो, तो वो प्राइवेट कंपनी भी वो पर्सन हो जाएगी जिसमें डायरेक्टर इंटरेस्ट होगा। इन दोनों लोगों को क्या होगा, स्पेशल रेजोल्यूशन के साथ कंपनी चाहे तो लोन दे सकती है, गारंटी प्रोवाइड करा सकती है, सिक्योरिटी दे सकती है। और स्पेशल रेजोल्यूशन के साथ साथ वो जो लोन दे रही है वो लोन मस्ट है कि यूटिलाइज होना चाहिए उनके प्रिंसिपल बिजनेस पर्पज़ के लिए, तभी ये लोन दिया जा सकता है। इसके साथ ही साथ उस एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी देना पड़ेगा उस नोटिस के साथ कि उसके फुल पर्टिकुलर्स क्या होंगे और प्रपोज जो लोन है उसका यूटिलाइजेशन पर्पज़ क्या होगा। यही दो मेन बात है 185 की, कि उसके डायरेक्टर्स को तो पूरी तरीके से रेस्ट्रिक्टेड है, डायरेक्टर ही नहीं, डायरेक्टर उस कंपनी के, होल्डिंग कंपनी के, उसके डायरेक्टर के पार्टनर या रिलेटिव, या फिर वो फर्म भी जिसमें ये लोग पार्टनर या फिर डायरेक्टर हैं, ठीक है, उनको लोन नहीं दे सकते। और जिनमें डायरेक्टर इंटरेस्टेड उनको लोन दे सकते हैं विद सम कंडीशन। लेकिन अब इसमें जो लिस्ट है, जो बड़ी लिस्ट है, वो सबसे बड़ी लिस्ट किसकी है, जिस पे ये एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। एप्लीकेबल किस पे नहीं हो रहा है, तो सबसे पहली बात कि अगर एमडी या होल टाइम डायरेक्टर को लोन दे रहा है तो उस केस में लोन दे सकते हैं, अगर ये लोन स्पेशल रेजोल्यूशन के साथ अप्रूव हुई हो तो दे सकते हैं। तो बट ऑब्वियसली स्पेशल रेजोल्यूशन वाली बात हुई कि जो उसमें सेकंड कंडीशन था, लेकिन एमडी और होल टाइम डायरेक्टर को भी ये स्पेशल रेजोल्यूशन के साथ दिया जा सकता है लोन, गारंटी या सिक्योरिटी। और साथ ही साथ अगर स्पेशल रेजोल्यूशन के साथ नहीं दिया जा रहा या फिर कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या है, हर एम्प्लॉय के लिए सर्विस एक्सटेंशन के साथ ये लोन का प्रोविज़न दिया गया है, तो ये फिर उसको भी दिया जा सकता है, होल टाइम डायरेक्टर और एमडी को भी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में। अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में लोन देने की प्रचलन है डायरेक्टर्स को, तो फिर ये उनका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस हो तो उस पर ये सेक्शन 185 नहीं एप्लीकेबल होगा। बट ये जो लोन दिया जा रहा है वो क्या है, ये लोन जो है वो हो रीपेमेंट के साथ दिया जा रहा हो, और साथ ही साथ इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा हो इस पर, जो कि नॉट लेस देन प्रीवेलिंग यील्ड ऑफ 1, 3, 5, 10 ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो क्लोजेस्ट टू द टेन्योर ऑफ सच लोन, ठीक है। इसके साथ अगर लोन दिया गया है होल्डिंग कंपनी का होल्डी ओन सब्सिडरी कंपनी को, या फिर होल्डिंग कंपनी का सब्सिडरी कंपनी को, इन दोनों ही केस में क्या है, यूटिलाइजेशन होना चाहिए इनके प्रिंसिपल बिजनेस पर्पज़ के लिए, तब तो इन दोनों लोग को दिया जा सकता है। तो ये 4 केस तो सीधे सीधे बनते हैं सबसेक्शन 3 के। बट एग्जाम्पशन कुछ नोटिफिकेशन के थ्रू दिया गया है, वो क्या है, गवर्नमेंट कंपनी को ये एग्जाम्प्ट है 185, और साथ ही साथ उन प्राइवेट कंपनी को एग्जाम्प्ट है जिन प्राइवेट कंपनी की शेयर कैपिटल में कोई अदर बॉडी कॉर्पोरेट का इन्वेस्टमेंट नहीं है, और उसने कोई डिफ़ॉल्ट नहीं किया हो उसके एग्जिस्टिंग बोरोइंग के रीपेमेंट में, और उसकी एग्जिस्टिंग बोरोइंग ट्वाइस ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल या 50 करोड़ विच एवर इज़ लेस से लेस है, तब ठीक है, तब उसमें क्या कर सकता है, डायरेक्टर्स लोन दे सकता है। इसके बाद आ जाते हैं निधि कंपनी में। निधि कंपनी में अगर लोन दिया जा रहा है तो वो लोन किस में होना चाहिए, इन द कैपेसिटी ऑफ मेंबर होना चाहिए रादर देन डायरेक्टर्स। मेंबर्स की कैपेसिटी में लोन दिया जा सकता है, पर उसका डिस्क्लोजर होना चाहिए। ये हो गई बात सबसेक्शन 3 और नोटिफिकेशंस की। फिर सबसेक्शन 4 क्या कहता है, पेनाल्टी कहता है। तो पेनाल्टी के लिए कहता है कंपनी के ऊपर 5 लाख से 25 लाख तक की पेनाल्टी लगेगी,
ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट के ऊपर 5 लाख से 25 लाख तक की, और साथ ही साथ 6 महीने की सज़ा भी हो सकती है या फिर दोनों हो सकता है। ये हुआ सेक्शन कंप्लीट 185।